नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जिसमें आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ लव मैसेजेस कन्वे करना है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस, जो कि 10 से लेके 16 सितंबर तक की होगी। साथ में आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए तो हम उसको भी एंजल से पूछेंगे और जो भी आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कार्ड खुद से उछल रहा है। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर शेक ऑफ इट। A great relationship is one that both support in a challenge. This is very true. ये कहना चाहते हैं कि प्यार सिर्फ ये नहीं कि आपने मुझे ये कहा था वो करना पड़ेगा, ये कहा था वो करना पड़ेगा, नहीं, ये तो बैलेंस है। कितनी भी दूर आप रहो, कितनी भी क्लोज आप रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, एक दूसरे की सोच को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, दिस इज लव। यही एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, जब हम एक दूसरे को हर सिचुएशन में उनका जो है सम्मान करते हैं, मदद करते हैं, साथ खड़े रहते हैं, तो इसको प्यार करते कहते हैं। तो इन्होंने यही आपसे कहा कि एक दूसरे का साथ देना है किसी भी हालत में। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। मैं कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, कार्ड कार्ड खुद से गिर रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में पूरी तरीके से आपको फ्रीडम दिया गया है। जो आप चाहो आप कर सकते हो, आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, ये समझ में आ ही रहा है क्योंकि ऐसा कार्ड भी आ रहा है। तो ये आपको कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको इस रिश्ते में रहना ही है, कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको इस रिश्ते में ये कुछ मानना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से स्वाधीन हो, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी निर्णय ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए रिश्ते में। ऐसा नहीं कि रिश्ते में है तो एक बर्डन है, नो। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Transformation. Your relationship with one another is about to deep in love and affection. ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ ये हमेशा डिपेंड करता है। पहले भी उन्होंने बैलेंस के बारे में कहा, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल रहे हैं कि रिश्ता हमेशा लव, अफेक्शन, केयर, इन चीजों में डिपेंड करता है। तो जब ये रिश्ता किसी प्रॉब्लम से जाता है तो रिश्ता ट्रांसफॉर्म होता है, तब देखा जाता है कि कौन किससे कितना प्यार करते हैं। जो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में जो छोड़ के चले जाए वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। तो ये इंसान आपसे ये कह रहा है कि हमारे रिश्ते में अब जो वक्त चल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त चल रहा है। अब हमें एक दूसरे का साथ निभाना है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप रह सकते हैं, नहीं रहना है तो आपको कोई
जबरदस्ती नहीं है, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो लव अगर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है तो वो प्योर होता है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन, सॉरी, आपके लिए आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। Sacral union honor the place in one another where we are meet and our soul meet each other। ये कहना चाहते हैं कि हम उस वक्त को सम्मान करेंगे जहां हमारे रिश्ता जुड़े थे एक दूसरे के साथ, जहां हम हमारा सोल मिला था एक दूसरे के साथ। उस जगह को, उस पल को, उस सिचुएशन को हम सम्मान करेंगे और हमारा जो सोल मिलने के बाद जो हमें जो प्यार जो हुआ था, ये जो ट्रू लव का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उस ब्लीस को हमने अब तक नहीं भूला है। तो वो उन पल को सम्मान कर रहे हैं, उस वक्त को सम्मान कर रहे हैं कि उनको ये वक्त मिला, ये पल मिला, वो उस वक्त को भूले नहीं है। साथ ही साथ वो उस वक्त को सम्मान भी कर रहे हैं और उसके लिए अच्छा फील भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि अभी तक ये उस वक्त को भूले भी नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा बैलेंस के बारे में। फर्स्ट उन्होंने कहा बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि फ्रीडम है आपको। तीसरा उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा उन्होंने कहा सैक्रल यूनियन के बारे में कि जब हम एक दूसरे के साथ मिले थे उस वक्त को ये ऑनर करते हैं, उस सिचुएशन को, उस जगह को, और ये उस पल को अभी भी सम्मान करते हैं और उसको याद करके ये अभी भी खुश होते हैं। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है जेमिनाई। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है जेमिनाई। पेंटिकल्स का कार्ड ही आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली आपके जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा। कहीं से पैसे आने की चांसेस है, कुछ नया काम बिजनेस शुरू हो सकता है। कहाँ आपका धन जो है रुका हुआ था तो वहां से वो वापस आ रहा है पैसा, और आप जो है पूरी तरीके से अपने हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे काम करने की, पैसे पाने की, और अपने हिसाब से पैसे खर्च करने की पूरे एनर्जी में आप रहोगे। लेकिन आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा, पैसा आएगा और पैसा खर्च भी होंगे। आप ट्रैवलिंग में खर्च कर सकते हो, खुद पर खर्च कर सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, तो पैसे खर्च भी होंगे। ऐसा नहीं कि सारा पैसा रह जाएगा। फिनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा, आएगा जाएगा, खर्च होगा। कहीं से नए पैसे आने की सोर्सेज भी आपका शुरू हो सकता है, नए काम भी आपका शुरू हो सकता है, नया बिजनेस शुरू हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है पहले से ही तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखें कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। देख लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था।
अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा, जिन्होंने सोच लिया है, जिन्होंने नहीं सोचा है, मैं फिर से कहूंगी वीडियो को पॉज करिए, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए वो सोच के आइए और फिर वीडियो को देखिए। तो जिन्होंने सोच लिया है उनके लिए मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं सोचा है उनके बारे में तो मैंने बता ही दिया। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स। यस, इट्स अ बिग यस, बट इसमें इस यस में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि आपको बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। जिस भी चीज के बारे में आपने सोचा, आपने पूछा, आपने जाननी चाहिए, उसमें थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है। अगर आप बैलेंस तरीके से चीजें कर रहे हो, चल रहे हो, सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए बिग यस है। यस हाँ तब तक हाँ रहेगा जब तक आपका बैलेंस सही रहेगा, डगमगाएगा नहीं। बैलेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ सकते हो, चल सकते हो, उस काम को कर सकते हो, तो यस, दिस इज यस ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।